हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स इंडिया नंबर 1। हम लोग समास पढ़ रहे थे, तो समास में आज हम लोग समास का दूसरा भेद कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा यहाँ पे मस्ट है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यह है इसका डिफिनेशन। ये पहले वाले में मस्ट है कि पहला पद ही विशेषण होगा और दूसरा पद ही विशेष्य होगा, लेकिन ये जो हम लोग का सेकेंड क्राइटेरिया है, इसमें मस्ट नहीं है। एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय, मतलब जो दो पद रहते हैं समास बनने में, उनमें कोई भी एक पद उपमान हो सकता है और कोई भी एक पद उपमेय हो सकता है। इसमें मस्ट नहीं है कि पहला पद ही उपमान होगा, दूसरा पद भी उपमान हो सकता है। बस हाँ, एक बार उपमान आना चाहिए और एक बार उपमेय होना चाहिए। उपमान मतलब जिसकी उपमा दी जा रही हो, जिसका कोई विशेष चीज है वो दूसरे को दिया जा रहा हो, और उपमेय जिसको उपमा दी जा रही हो, यानी जिसके बारे में वो विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो कर्मधारय समास में मैंने दोनों तरह से आपको उदाहरण दिया है। इधर है विशेषण विशेष्य वाले और इधर है उपमान उपमेय वाले। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य वाले में एग्जाम्पल है नील कमल। नीला है जो कमल, तो यहाँ पे नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्योंकि विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो कमल के बारे में विशेषता बताई जा रही है तो कमल विशेष्य है और नीला विशेषण है। महादेव, इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो देव, तो महान विशेषण हो गया और देव विशेष्य हो गया। पीताम्बर, पीत मतलब पीला, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर जो है वो विशेष्य हो गया और पीत जो है ये विशेषण हो गया। अब उपमान उपमेय वाले संबंध वाले के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे चंद्रमा की उपमा किसे दी जा रही है? मुख को, कि चंद्रमा के समान वो ग्लो कर रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल की उपमा नयन को दी जा रही है कि नयन जो है वो कमल के समान है। घन श्याम, घन के समान श्याम, मतलब कि वो जो बादल होते हैं, यहाँ पे घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, तो बादल के समान जो काला है वो घनश्याम। ठीक है,
तो कर्मधारय समास यहाँ पे ये एंड हो गया है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इसे हम लोग समास में अलग मतलब तत्पुरुष समास के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसको अलग ही पढ़ते हैं। तो कर्मधारय समास कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे द्विगु समास पे चर्चा करेंगे। होप कि आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।